हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। देखिए, आज एग्ज़ाम हुआ है 8 क्लास का इंग्लिश का, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूं और एक आधारित क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश किया हूं। आप इस पर दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि इसमें क्या लिखना है और क्या दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, वार्षिक मूल्यांकन 2025, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका। उत्तर भी इसी में, प्रश्न भी इसी में है, उत्तर भी इसी में लिखना है, इसीलिए ऐसे दिया है। यह सेट बी है, आप देख सकते हैं। और विषय यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी है, 50 नंबर का है, ठीक है। और क्लास 8 है, 2 घंटे का यह है। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है अपना, यहाँ रोल नंबर लिखना है रजिस्टर का, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है, किस स्कूल में पढ़ता है, प्रखंड का नाम लिखना है, मतलब ब्लॉक, और संकुल स्कूल का भी नाम है, ठीक है। संकुल स्कूल में हाई स्कूल का तो है, जहाँ पर होगा, जहाँ पर सेंटर आपका क्वेश्चन आता होगा वहाँ का नाम लिख जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो टीचर से पूछ लीजिएगा, यहाँ पर आप पूछ लिए होंगे। और यहाँ पर जिला का नाम लिखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, आप ठीक से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है आपको शिक्षक का हस्ताक्षर, जो टीचर आपको गाइड किए होंगे वो साइन किए होंगे। यहाँ आपको तिथि, उनको तिथि लिखना था। यहाँ जो लोग कॉपी चेक करेंगे, जो सर, वो यहाँ उनका साइन होगा, डेट होगा, और कितना आपको 50 में नंबर आया वो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिक प्रतिफल का कोड अंकित है, ठीक है। प्रतिफल का मतलब इसका आंसर जो है वो कहाँ से मिलेगा, ये कोड दिया गया है, ठीक है, आपका शिक्षक के द्वारा, ठीक, कि सॉरी बिहार सरकार के द्वारा, कि यह आंसर कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको मैचिंग है, मिलाना है, ठीक है। तो मिलाने में देखिए क्या दिया गया है आपको, कि कह रहा है आपका कि यहाँ पर कह रहा है कि आप मिलाइए सही, उसका मीनिंगफुल सेंटेंस एक बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आई नो वाई द ग्रास इज ग्रीन, यह लेसन संबंधित है, तो आपका ए का 5 हो जाएगा। बी का दिस वॉज माई फर्स्ट रोल, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा सी का आई कैन नॉट परफॉर्म्स द सिंपलेस्ट टास्क, ठीक है। सी का आपका 4 हो जाएगा। डी का द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो द बौद्धिज्म होगा, ठीक है, बुद्धिज्म। और उसके बाद कह रहा है कि ई का जो होगा द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाई द टेस्ट वे ऑफ टॉकिंग, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, मैचिंग बन गया, ठीक। इसका तो यही आंसर रहेगा, सेम आंसर होगा नहीं, ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या है, कह रहा है कि इसको पढ़िए, ठीक है, और पढ़कर ये नीचे कुछ प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, एक 2 नंबर का है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है, उसके बाद हम लोग इसका बाद उत्तर बनाएंगे। तो देखिए आपको कह रहा है कि रिसाइकलिंग मीन टर्निंग द ओल्ड एंड यूज थिंग्स इनटू ए न्यू यूजफुल, ठीक है। मतलब रिसाइकलिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को फिर से पुनः उपयोगी बनाना, उपयोग में लाना, ठीक है। इट हेल्प्स यूज अस टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, ठीक है। और यह किस चीज़ में मदद करता है, तो हमारे वातावरण को साफ रखने में मदद करता है। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को फेंकने के अलावा, लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मतलब शीशा, प्लास्टिक, पेपर, इसको फेंकने के अलावा वी कैन रिसाइकिल देम, हम लोग उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। दे रिड्यूसेस पोल्यूशन, ये क्या करता है रिसाइकलिंग करना, तो हमारे पोल्यूशन को कम करता है। इट इज़ ए सिंपलेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ आवर प्लांट्स, और यह सबसे आसान तरीका है हमारे प्लांट को, मतलब ग्रह को सुरक्षित रखने का। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर कह रहा है कि व्हाट डज रिसाइकलिंग मीन, रिसाइकलिंग क्या मतलब होता है। तो देखिए पहला ही दिया गया है रिसाइकलिंग मीन, तो रिसाइकलिंग मीन्स द टर्निंग ओल्ड एंड यूज थिंग्स इनटू न्यू। मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है अपने से, ठीक है। आप चाहेंगे तो पूरा लाइन भी यह लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज रिसाइकिल हेल्प अस, रिसाइकलिंग जो है वो हमें कैसे मदद करता है। तो रिसाइकलिंग हेल्प अस टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। तो ये हमारे वातावरण को साफ रखने में मदद करता है। सी नंबर है नेम 3 मटेरियल्स डेट कैन बी रिसाइकिल, कह रहा है कि 3 ऐसे मटेरियल का नाम बताइए, ऊपर के पैराग्राफ में दिया है, जिसका रिसाइकलिंग आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो 3 मटेरियल्स आर, वो 3 मटेरियल कौन कौन है, तो वो 3 मटेरियल है आपका पेपर, प्लास्टिक और ग्लास, जो कि इस पार्ट में दिया हुआ है ऊपर। चौथा प्रश्न है कि रिसाइकलिंग क्या कम करता है। तो रिसाइकलिंग रिड्यूसेस क्या हो जाएगा, पोल्यूशन को कम करता है, ऊपर दिया है, हम लोगों ने पढ़ा। और ई नंबर है फाइंड 2 वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट एंड विथ ING, ऊपर के हम लोग जो पढ़े थे उसमें से 2 वर्ड ढूंढ कर लिखना है जिसका अंत में ING होगा, ठीक है। तो देखिए टर्निंग
और थ्रोइंग, ये दोनों में आईएनजी है, तो ये खत्म हो गया। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्या करें, तीसरा नंबर देखिए मैचिंग है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। और कैसा फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये वर्ब से संबंधित है और प्रीपोजिशन से संबंधित है, ठीक। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी, ठीक है। तो हमेशा प्रीफर के बाद जो है वह टू प्रीपोजिशन लगता है, तो होगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, ठीक। दूसरा नंबर द फिश वाज डैश बाई मैन, तो ये आपको हो जाएगा ईटेन बाई, खाया गया, ठीक है। ये पैसिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर ईटिंग नहीं होगा, ईटेन हो जाएगा। तीसरा है आई लाइक फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक एक ऑलरेडी वर्ब पहले से दिया है, तो जब दूसरा वर्ब लगाएंगे तो उसमें इन्फिनिटिव होगा, मतलब टू के साथ होगा, तो टू प्ले होगा, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। चौथा नंबर है आई हैव माई पेन, तो जब हैव आ गया तो क्रिया का तीसरा रूप होता है, तो लॉस नहीं होगा, लॉस्ट होगा, ठीक। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपने कलम खो दिया है। आई वुड लाइक टू बाई ए न्यू वन, मैं नया खरीदना चाहता हूँ। पाँचवा नंबर है कि यू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको जो है इफ़ यू वांट टू, जब इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो यह कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें जो है यहाँ पर विल होना चाहिए, ठीक है, कि यू विल वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक। तो फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है इस सेंटेंस में, तो इसमें विल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए इस चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको 50 शब्दों में लिखना था, लेकिन जगह कमी के कारण कमी में लिखा गया है, और मैंने सिर्फ तरीका बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से इसका क्या आंसर हो सकता है। आप अपने ढंग से भी दूसरा लिखे होंगे। देखिए व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी इन इंडिया, इंडिया में सबसे मुख्य कारण क्या क्या है फिजिकल डिसेबिलिटी होने का, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग होने का क्या क्या कारण है, ठीक। और दूसरा कह रहा है आपका यहाँ पर, या अगर यह इसका आंसर लिखे या नहीं तो इसका आंसर लिखिए। देखिए व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर बीट द क्लॉक, और बीट द क्लॉक एक लेसन है आपके पार्ट, आपके बुक में, उस पार्ट से आपने क्या सीखा है। तो या तो इसका आंसर लिखना है या इसका आंसर लिखना है, लेकिन मैंने दोनों लिखने की कोशिश की है क्योंकि बच्चे दोनों में से कोई एक लिखे होंगे, तो वो अपना देखेंगे कि किस तरह का आंसर मैंने लिखा है, क्या मेरा इस आंसर से मिलता जुलता है या नहीं। तो पहले देखिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है, और लिखा है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी इन इंडिया, तो देयर आर टू मेन कॉजेज ऑफ द फिजिकल डिसेबिलिटी इन इंडिया, दो मुख्य कारण है। वन इज द लेक ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो आपका खान पान में जो विटामिन होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, उसके कमी कारण, एंड अनदर इज एक्सीडेंट, और दूसरा जो आपका है वो क्या है, तो एक्सीडेंट है, ठीक है। ये दो मुख्य कारण है, दीज आर टू कॉजेज, यह दो कारण हैं मेक अस फिजिकल डिसेबल, जो हमें मतलब शारीरिक रूप से जो है वो विकलांग बना देते हैं, ठीक। इसका भी आंसर देख लीजिए, मैंने नीचे लिखने का प्रयास किया है कि क्या होगा, व्हाट डू मीन बाई लर्न फ्रॉम द बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक लेसन से आपने क्या सीखा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको और लगा कर लिखा है उस पार्ट का। कह रहा है कि वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर बीट द क्लॉक, हमने सीखा बीट द क्लॉक पार्ट से डैट वी शुड यूज आवर टाइम प्रॉपरली, हमें अपने समय का उपयोग सही से करना चाहिए। इफ़ वी वेस्ट द टाइम, अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो टाइम विल वेस्ट अस, तो समय हमें बर्बाद कर देगा। उससे रिमझिम वाली पार्ट में बीट द क्लॉक में जो है यही बात दिया गया है, समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, फिर से वही बात आ गया, बी नंबर में भी वही कह रहा है कि दो क्वेश्चन है, आप दोनों में से किसी, वाई डज द लेंथ ऑफ द शैडो वेरी थ्रू आउट द डे, हमारे बॉडी का जो परछाई है वो पूरे दिन क्यों छोटा बड़ा होते रहता है, डिफरेंट होते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल, और कौन कौन ऐसा मटेरियल है जिसका रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित ऊपर हम लोगों ने एक आंसर को देखा है, उससे भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों को मैं बता देता हूँ कि क्या आप लिखना चाहिए था और आपने क्या लिखा। तो इसमें क्या रहा है कि द लेंथ ऑफ, यहाँ देखिए द लेंथ ऑफ द शैडो वेरी थ्रू आउट द डे, ठीक है, थ्रू आउट द डे बिकॉज, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द सन रेज, क्योंकि यह सूर्य किरणों पर आश्रित होता है। एज द सन रेज, जैसे कि सूर्य की किरणें जो है फल गिरती है एंड उठती है, द शैडो बिकम्स शॉर्ट एंड लॉन्ग, जैसे सूर्य की किरणें गिरती है उठती है मतलब कम बेस होता है, उसी तरह हमारा जो शैडो है वो भी आगे पीछे होता है, छोटा बड़ा होता है। और इसमें जो लिखा गया फिर दूसरा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, तो उसका मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। आप देखिए और लगाकर मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि पेपर डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि जगह कम था, पेपर प्लास्टिक ग्लास आर etc आर द मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, रिसाइकलिंग इज ए वेरी हेल्पफुल फॉर अस, इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, मैंने ऊपर की बातों को लिख दिया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आगे देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 10 नंबर का है और एक ही लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर मदर इंक्वायरिंग अबाउट हर हेल्थ आफ्टर द लॉन्ग इलनेस। अपनी माँ को एक पत्र लिखे जिसमें वो लंबे समय से बीमार थी, अब उनका हाल चाल कैसा, उससे संबंधित एक पत्र लिखना है। अगर वो लिखे अन्यथा कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर, नीचे एक फोटो ही दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फोटो देखें, राइट ए पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। फोटो जो दिया गया है उससे संबंधित कुछ बातें लिखना है। तो देखिए दोनों का क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए तो पहला लेटर वाली बात हो गया, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, जगह के कारण, ठीक है। अब इस बेस पर दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जगह के कारण मैंने कम लिखने का प्रयास किया है। देखिए डियर मदर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इधर आपका डेट रहता है, इधर डेट रहता है, उसके बाद आपका जो है वो जगह का नाम रहता है। तो हम लोग एग्जाम हॉल लिख देंगे, क्योंकि एग्जाम में लिख रहे हैं। आई गॉट योर लेटर, आपका पत्र मुझे मिला, एंड न्यू अबाउट योर हेल्थ, और आपके हेल्थ के बारे में मुझे जानकारी मिली। डैट कि यू आर रिकवरिंग डे बाई डे, कि आप दिन पर दिन ठीक होती जा रही हैं। इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्लीज़ सेंड मी अदर लेटर, मुझे दूसरा पत्र भी लिखना सुन, जल्दी ही, अबाउट योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू यू, मेरा मतलब सबको मेरा क्या है, नमस्ते या प्रणाम। योर लविंग सन, नीचे यहाँ पर अगर लड़की है तो डॉटर, और नीचे अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। देखिए मैंने लिख दिया, एक नाम लिखने की कोशिश किया है, मिथिलेश कुमार, जो भी नाम दिमाग में आ गया वो लिख दिया गया, ठीक है। और दूसरा प्रश्न कर रहा था कि फोटो देखकर, इस तस्वीर को देखे और इससे संबंधित जो है वो लिखे। तो आपको कोई दोनों में से ही लिखना था। तो फोटो देखिए क्या दिखा रहा है, 5 जून, सेव वाटर, इन्वायरमेंट डे, सेव ट्रीज और यूज मी। तो देखिए आपको मैंने क्या लिखा है इसमें, क्या दिया हुआ है। कह रहा है आपका यहाँ पर कि और अलग कि दिस पोस्टर इज ऑफ 5 जून, यह पोस्टर जो है वो 5 जून का है, ठीक है। 5 जून शो कर रहा है, 5 जून। एंड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यह शो कर रहा है 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दिस गिव अस, यह फोटो हमें देता है मैसेज टू सेव आवर, सेव वाटर, सेव ट्री एंड सेव अर्थ का संदेश दे रहा है। एंड दिस ऑल्सो मेक अस ए अवेयर ऑफ क्लीननेस, और यह हमें साफ सफाई के, स्वच्छता का भी जो है वह मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपके प्रश्न पर आपके बुक से संबंधित आधारित आंसर। आप इससे मिलता जुलता अगर आंसर लिखे होंगे तो निश्चित ही आपको नंबर मिलेगा, नंबर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे उनको भी यह बात समझ में आ सके। थैंक यू।